का नया टॉपिक क्या है? भारतीय प्रेस एवं समाचार पत्रों का इतिहास। ठीक, पहले डालो तो पहले समझा दीजिए उसके बाद लिखेंगे। क्या नाम बेटा आपका? सूर्यांश। हाँ बेटा बैठो आओ। उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। हमको लगा फिर चली गई। बेटा आपका क्या नाम है? दिव्या। देखो पहले चीज़ें समझ लो उसके बाद लिखना, ठीक है? जब क्योंकि जो बच्चे इसमें नए आए हैं तो थोड़ी चीज़ें ऐसी शॉर्ट में 2-3 मिनट में समझा देता हूँ। जब अंग्रेजों ने भारत पे अधिकार कर लिया, अधिकार करने के बाद उन्होंने व्यापार का नियंत्रण करना शुरू किया, साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया अपनाई थी। उसमें उन्होंने बहुत सारे शहरों पर किलेबंदी की जहाँ बैठ के वो सारी चीज़ों को रेगुलेट कर सकें, मतलब भारत के अन्य क्षेत्रों को जहाँ पर चलाते उसका संचालन कर सकें। जैसे दिल्ली, केंद्र सरकार कहाँ दिल्ली में, लेकिन उसके अधिकारी IAS IPS के रूप में पूरे देश में फैले हुए हैं, हर राज्य में कैडर अवेलेबल होता है। इस तरीके से लोगों ने क्या किया कि जब साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया अपना रहे थे तो इसमें की आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक नीतियाँ, धार्मिक नीतियाँ, सांस्कृतिक नीतियाँ जो थी उससे क्या हुआ था, भारतीय आम जनमानस परेशान था इनकी नीतियों से। चाहे वो भू राजस्व की दर हो गई, चाहे परंपरागत जो धार्मिक नियम थे, जैसे अपने 1870 में क्रांति हुई उसमें चर्बी वाले कार्टून मुस्लिमों को और हिंदुओं को जो गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी से कार्टून खोलना पड़ता था, ठीक है? तो उन्होंने माना ये धर्म निरस्त है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि जो नीतियाँ आम जनमानस को पसंद नहीं आई तो उसमें जो पढ़े लिखा तबका था, बुद्धिजीवी तबका था, प्रगतिशील तबका था, जो सोचता था कि ब्रिटिश शासन भले ही भारत में शासन कर रहे हैं लेकिन जो इनकी नीतियाँ हैं वो हमारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनकी सारी नीतियाँ उनके पक्ष में थी। उनका था कि भारत में अधिक से अधिक व्यापार करना और अधिक से अधिक भारत के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन राष्ट्र के लिए करना और उससे अधिक पैसा कमाना। तो जैसे आप लोग अखबार पढ़ते हो, अखबार में क्या रहता है, पूरी देश दुनिया की खबर रहती है। अब जब उसमें जो जिला वाई अखबार आता है उसमें 1-2 पन्ने जिले के छाप दिए जाते हैं, 2 या 4 पन्ने कि पीलीभीत में क्या हुआ, बीजलपुर में क्या हुआ, या टनकपुर में, तो पीलीभीत में आती है ना, टनकपुर नहीं आता है, पूरनपुर में क्या हुआ। मतलब पीलीभीत जिले में कितनी होगी, 2-3 पन्नों के बाद पहला तो पूरे सेंट्रल पेपर होता है, सेंट्रल पेज होता है, उसमें पूरे देश में क्या हुआ, पूरे जब दैनिक जागरण छपा तो पूरे देश का फ्रंट पेज एक ही होगा। फिर दूसरा छपेगा तो उसमें छेड़खानी हो गई, हत्या हो गई, मारपीट हो गई, यहाँ धरना दिए और दोहा नदी का पानी घरों में घुसने लगा तो लोगों ने धरना देना शुरू किया, राज्य में मोदी आए। तो तुम्हें ये सब चीज़ें कैसे पता चलती हैं? अखबार के माध्यम से। आज तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में दुनिया भर की सारी चीज़ें आपको घर बैठे मिल जाती हैं। तो पहले क्या होता था कि जो भी बुद्धिजीवी तबका था, प्रगतिशील तबका था, पढ़ा लिखा वर्ग था, वो ये सोचता था कि अंग्रेजों की नीतियाँ हमारे अनुकूल नहीं है। तो उन्होंने समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया कि भू राजस्व की दर हमारे हिसाब से नहीं है, सरकार जो ये अधिनियम लेके आई है ये अधिनियम हमारे हिसाब से नहीं है। जैसे रॉयट एक्ट था, काला कानून जो था, उसमें बिना दलील के, बिना वकील के सीधे बंद कर दिया जाता था। तो जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, उस समय का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से अपने लेख लिखते थे, उसका वो सरकारी नीतियों की आलोचना करना, और उससे क्या होता था कि भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता था कि अंग्रेज भारत में रह तो रहे लेकिन इनकी जो नीतियाँ वो हमारे हितों के अनुरूप नहीं है। ठीक, तो धीरे धीरे समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। तो ऐसे करके समाचार पत्र जब प्रकाशित हुए तो अंग्रेजों को लगा कि ये जो समाचार पत्र हैं ये तो हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, जन विद्रोह की भावना को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे अधिनियम लेके आए, अधिनियम के माध्यम से जो प्रेस पे नियंत्रण शुरू किया, सेंसरशिप लगाई। तो उसी के बारे में आज चैप्टर में जानकारी मिली। ठीक है, देखो समझ में आ गया ना? समाचार पत्रों का इतिहास के माध्यम से भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की चेतना आई
उन्होंने अपने हेड टाइट जाना कि अंग्रेजी जो पॉलिसी है वो हमारे साथ की है। ठीक है, देखो गोवा के पादरियों ने 1537 में 1557 में गोवा के पादरियों ने 1557 में गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत में पहली पुस्तक गुटेनबर्ग बाइबल छापी। गुटेनबर्ग बाइबल छापी। अगला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1648 में 1684 में उल्टा देखा है भैया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में मुंबई में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में मुंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। अगला पॉइंट है जेम्स हिक्की ने जेम्स हिक्की ने 1780 में बंगाल बजट को बंगाल बजट को प्रकाशित किया। प्रकाशित किया परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है। भारत का प्रथम अखबार से भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। ठीक, किसी भी भारतीय के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित, तुम्हारा राइटिंग बहुत अच्छा है बेटा, किसी भारतीय के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित
पहला समाचार पत्र 1816 में प्रकाशित, अंग्रेजी प्रकाशित 1816 में बंगाल गजट था। बंगाल गजट था। कंफ्यूज कर देती हूँ, हमें खुद ध्यान नहीं था क्या बोले। वेदांत से क्या पॉइंट था, बताओ क्या बोले। किसी भी वाक्य के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र आगे समझ में। बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया। इसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया। और दूसरा अखबार हिंदू पैट्रियट था। और दूसरा अखबार हिंदू पैट्रियट था। इसका संपादन हरीश चंद्र मुखर्जी ने किया। अगला पॉइंट है 1818 में समाचार दर्पण का प्रकाशन कसी सेन ने किया। अगला पॉइंट है 1818 में मार्क्समैन के द्वारा बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका का संपादन हुआ। दिग्दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। ये सारे क्वेश्चन पीसीएस की परीक्षा में पूछे हुए हैं, ठीक है। चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड की।
हाँ बंगाली भाषा में। अगर देखो भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय, भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। उन्होंने संवाद कौमुदी मिराज-उल अखबार संवाद कौमुदी मिराज-उल अखबार का प्रकाशन कर प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रगति के समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है सबके? अब आप लोग 5 पॉइंट देख लो कि हिंदी का, बंगाली का, गुजराती का कौन पहला जवाब था। ठीक है, देखो पहला पॉइंट लिखो, हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। उदंत मार्तंड, अरे कहाँ देखती हो क्लास में रह रही हो? ऊपर लिख रहे तो ऊपर देखो ना। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? देख लिया। अब दूसरा पॉइंट को, उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र जामे जहानुमा। जहानुमा का मतलब क्या होता है? राबिया। राबियत क्या नाम है? तो नाम की इंसानिया है। जामे जहानुमा बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? दिग्दर्शन। अगला पॉइंट लिख लिया। गुजराती भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र, इधर एग्जाम ठीक है।
अगला देखो, फारसी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था बच्चों? मिरातुल अखबार। अगला पॉइंट है ईश्वर हो गए। अब अगला पॉइंट को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। यह एकमात्र समाचार पत्र था। यह एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध में लॉर्ड लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। अगला पॉइंट है क्रिस्टोदाल अगला पॉइंट हो कृष्णदास पाल। अगला पॉइंट है कृष्णदास पाल। कृष्णदास पाल जिन्हें कृष्णदास पाल जिन्हें पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता था। जिन्हें पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता था। इन्होंने
ये 2-3 बच्चे नए आएंगे, फार्म भरवा देना मुझे, ठीक है। हिंदू पैट्रियट का संपादन किया, इन्होंने हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन किया। वीरकाल काम बोला था, आया नहीं यार। तुम्हारे भाई है ना, आप लोग जल्दी भैया को लिखना अभी फार्म एक मिनट बता देंगे। मार्कशीट लेके आनी है अपनी, आधार कार्ड और आय जाति निवास, ठीक है। जल्दी भैया आ हो जाएगा। अगर आप पॉइंट देखो, बम्बई के बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठी तथा मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन किया। अगला पॉइंट है पंडित मदन, इसे सिग्नेचर कर देना सब लोग, ठीक है। ये रजिस्टर आ। अगला पॉइंट है पंडित मदन मोहन मालवीय। मकरंद उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। मकरंद उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। अगला पॉइंट है गदर पत्रिका प्रकाशन। गदर पत्रिका प्रकाशन, गदर पत्रिका प्रकाशन 1913 में, बहुत बार पूछा ही परीक्षा में, 1913 में सैन फ्रांसिस्को से किया था। सैन फ्रांसिस्को से किया था। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और पंजाबी में प्रकाशित होता था। ये क्वेश्चन पूछा है कि किस भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और पंजाबी से प्रकाशित होता था। ठीक,
प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध, प्रेस के विरुद्ध ये अंग्रेजों की भावनाओं, अंग्रेज जो करते थे उनकी नीतियों को जब आम जनता तक पहुंचती थी तो आम जनता उनसे परेशान होती थी कि अंग्रेजों का शासन हमारे देश में कतई नहीं है। तो जनता जब भटकती थी उसमें राष्ट्रवाद का प्रचार होता था कि हमारा जो स्वशासन है वो भारतीयों के द्वारा हो, स्वशासन का जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ रूल, तो वो क्या करती जनता आंदोलन करती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो अखबार छपते थे उन पर इनने सेंसर भी लगाना शुरू कर दी। यार कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं लिखोगे, जो भी पत्र लिखा जाएगा अखबार छापा जाएगा उसके प्रकार से आवेदक और कहाँ पे छप रहा है उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, हर अखबार पे लागू कर दिया था। और कुछ भी जो छपेगा उसको पहले सरकार द्वारा चेक किया जाएगा, नहीं होता है। आज आप अखबार में जैसे आप देखते हो जो मोदी विरोध में है वो कहते हैं गोदी मीडिया, जो कांग्रेस का प्रचार करते कहते गोदी मीडिया आ गई। और कुछ लोग क्या होते हैं कि जहाँ उन्होंने देखा कि जहाँ कांग्रेस का फायदा हो रहा है तो वो कांग्रेस का प्रचार कर रहा है। कुछ लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, उनका कुछ क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया में पत्रकारिता का लगभग यही हाल है। इसको जहाँ तक फायदा हो रहा है जो जिसके न्यूज छापते, आपने देखा नहीं है होली दिवाली की शुभकामनाएं आती थी, कुछ लोगों के फोटो बहुत बड़े आते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष की तरफ से तुम्हें पीलीभीत जिले को शुभकामनाएं। अब प्रधान जी का फोटो आ रहा है इतना बड़ा, देखा है अखबार में कितना ही बड़ा होता होगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता होगा, इतना बड़ा ग्राम प्रधान बीसतपुर की तरफ से होली दिवाली रंगोली की ढेर सारी शुभकामनाएं होता है। अब कुछ लोगों का पूरे फ्रंट पेज पे आ रहा है ऐसे करके, पूरा यहाँ उनका फोटो, यहाँ मोदी जी का यहाँ सबका जिला पंचायत अध्यक्ष का, उनके पति का, नीचे 3-4 युवा नेता जो होते हैं उनका फोटो देखा है अखबार में? किसी ने नहीं देखा है? देखा है ना? तुमने नहीं देखा कभी? तुमने अखबार नहीं देखा आज तक? अखबार देखा कैसा होता है? रोड पे तो होल्डिंग लगी हुई देखी होगी ना, वो भी तो मीडिया का ही एक माध्यम है। रोड पे होल्डिंग देखी तुमने? देखिए तुमने, तुम्हारे प्रधानी का चुनाव शुरू हो गया होगा कि दीपावली, भैया दूज, रक्षाबंधन, ऐसे लगे शुभकामना देते हुए पूरे उसका गाँव वाले कहते हो 5 साल तक दिखाई नहीं पड़ा, प्रधानी का चुनाव आ गया तो चुनाव लड़ने आ गया। ये देखते होंगे आप लोग, जिसके जरिए संतरा रसगुल्ला कोल्ड ड्रिंक पहुँच गई, तो भाई साहब वोट इनको देना ऐसा होता है ना। मीडिया भाई वो भी मीडिया का ही एक रूप है, वो अपना छपा रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उस पर नियंत्रण करना शुरू किया, या कोई भी जो न्यूज है कोई भी लेख है वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नहीं छापेंगे। और उसको पहले पढ़ा जाता था कि आदमी क्या लिख रहा है, समझ रहे हो? जैसे इस समय सबसे बड़ा युद्ध 2 ही जगह हो रहा है, एक इजराइल और फलस्तीन वाला और दूसरा यूक्रेन और रूस का। ठीक, तो जो ईसाई मीडिया है वो इजराइल उस पर बमबारी कर रहा है, उसको सही ठहरा रही है कि इन्हें भी देश चाहिए तो मान्यता दी जाए। और जो फलस्तीन की पत्रकारिता है, मध्य पूर्व जो मुस्लिम मीडिया है, वो इजराइल जो बम फोड़ रहा है उसमें लाखों 70-80 हज़ार लोग मर गए उसमें। ठीक, उसको जो दिखा रहा है वो गलत छाप दिखा रहा है कि ये जिनका जो शासन है या जो बम फेंक रहे हैं अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर। जैसे भी लेखिका थी, क्या नाम था उसका, वो योजना की सदस्य रही, उसने कहा कि जो बांग्लादेश से रोहिंग्या आ गए भारत में तो इनको यहीं रहना चाहिए। तो भाई अपने देश में कौन रखेगा? रख देगा? तुम्हारे घर में अगर हम आया रख लोगी ना अपने घर में, तो रख लेगा कोई? भाई तुम बांग्लादेश तो बांग्लादेश में रहो, यहाँ तो वैसे जमीन की इतनी कमी है, जमीनें इतनी महंगी बिक रही है यहाँ, 25 लाख रुपए का 100 गज मकान, वो भी ठीक से नहीं, वो तो शादी भी नहीं होगी तुम्हारी, का खाली इंटरव्यू पड़ा हुआ है। तो तुम अपने देश के हो, अपने देश में रहो।
कुछ लोग उस चीज़ का समर्थन करते हैं, कुछ लोग जैसे GST की दरें 2 हो गई तो कुछ लोगों ने उसके विरोध में छापा, जब तक सरकार पास हो रही थी, कुछ लोगों ने उसके पक्ष में छापा। हर चीज़ का मूल्यांकन होता रहता है ना। जैसे आपने हाई स्कूल की परीक्षा दी, कम नंबर आए तो हम मूल्यांकन करोगे बेटे कहाँ नंबर कम रहेगा, तो इसी तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रेस के विरुद्ध लगाया गया प्रिंसिपल पहला लघु censorship of Press Act 1799 इसमें देखो बेले जली ने, लॉर्ड बेले जली ने लॉर्ड बेले जली ने इस प्रेस नियंत्रण एक्ट के द्वारा, इस प्रेस नियंत्रण एक्ट के द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, फिर मुद्रक, संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम, संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर देना अनिवार्य कर दिया। ये किताब की बोली लो बेटा, अनिवार्य कर दिया। तो देखो 1818 में सबमिशन होगा उसमें, इधर बढ़ाव जहाँ नहीं हुए हैं। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया। आगे इसको 1867 के पंजीकरण एक्ट के द्वारा पुनः प्रारंभ किया गया। देखो अनुरक्ति नियम 1823, पहला ये था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, दूसरा है अनुरक्ति नियम 1823। देखो गवर्नर जनरल एडम्स ने अनुव्यक्ति नियम बनाकर
जनरल एडम्स ने अनुज्ञप्ति नियम बनाकर मुद्रणालय स्थापित मुद्रणालय स्थापित कर मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंस देना अनिवार्य कर दिया गया। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत बार पूछा है, देखो इस अनुज्ञप्ति नियम के द्वारा राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया। राजा राम मतलब मिरातुल अखबार, ये लिखा है देखो मिरातुल अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें लिखो प्रकाशक, इसमें नीचे लिखो प्रकाशक किसी भी छापने की सामग्री को गवर्नर जनरल को देगा। प्रकाशक किसी भी छापने की सामग्री को गवर्नर जनरल को देगा। और गवर्नर जनरल को ये अधिकार था कि वह किसी भी लाइसेंस को निरस्त कर दे। गवर्नर जनरल को ये अधिकार था कि वह किसी भी लाइसेंस को निरस्त कर दे। ठीक है। अगला पॉइंट है चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। हाँ, मुक्तिदाता, भगवान मुक्ति दे दो। कहते हैं भैया बहुत परेशान है कोई बीमारी, भगवान अपनी मुक्ति दे दे अपने पास, कहते नहीं कहते। हाँ, उसने 1823 के अनुज्ञप्ति एक्ट को, सानिया बहुत शांत, तो क्या बात है क्या घर पे सब लोग नहीं है हमारे नानी, अब सही है। उसने 1823 के अनुज्ञप्ति एक्ट को 1823 के अनुज्ञप्ति नियम को समाप्त करके 1835 में
लागू किया। उसने अनुगत्य नियम 1823 को समाप्त कर 1935 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया। 1935 1835 लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया। अगला है 1867 का पंजीकरण अधिनियम। का पंजीकरण अधिनियम इसका उद्देश्य समाचार पत्रों का नियमन करना था। जिनको इसी एक्ट का सहारा लेकर सरकार ने बहावी आंदोलन के समय बहावी आंदोलन के समय राजद्रोही लेखों से निपटने के लिए धारा 124A समझ गए बेटा तुम? धारा 124A और 124 जोड़ दी। धारा 124A और 124 जोड़ दी जो राजद्रोह से संबंधित धारा, ठीक है। 124A और 124 जोड़ दी। अगला हेडिंग है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देसी भाषा समाचार पत्र ब्रैकेट को देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1875। क्या होता था कि अरे रुको यार, इसमें क्या होता था, जो अखबार छापता था ना उससे मजिस्ट्रेट एक बॉन्ड लगा दिया करता था कि आप कोई भी गतिविधि सरकार के विरुद्ध नहीं छापेंगे, कोई भी लेख सरकार के विरुद्ध नहीं छापेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1878। पूछेगा हिंदी भाषा देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कब आया? तो 1878। बहुत पूछा ये क्वेश्चन, देखो उसके बारे में।
ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। यह लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। अगला पॉइंट देखो, इस एक्ट के माध्यम से मजिस्ट्रेट, इस एक्ट के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर, बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरुद्ध हो। लिखो, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। अगला पॉइंट है पायनियर अखबार। पायनियर अखबार ने इस अधिनियम का समर्थन किया। न्यूज़पेपर एक्ट 1908 देखो, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस एक्ट को लाया गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस एक्ट को लाया गया। जिनके द्वारा उन मुद्रणालय संपत्ति को जब्त, उन मुद्रणालय की मुद्रणालय मिला है, मुद्रणालय की संपत्ति को जब्त करने की व्यवस्था की, संपत्ति को जब्त करने की व्यवस्था की, जिनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों में हिंसा भड़काना
को बढ़ावा देना, हिंसा भड़काना व हत्या को बढ़ावा देना शामिल था। लिखो इंडियन प्रेस एक्ट 1910, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। लिखो इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड लिटल के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के सभी नियमों को पुनः लागू कर दिया गया। सभी नियमों को पुनः लागू कर दिया गया। एवं इस एक्ट में यह भी व्यवस्था की गई कि प्रकाशक से 500 से 2000 रुपए तक 500 से 2000 रुपए तक पंजीकरण शुल्क लिया जाए। पंजीकरण शुल्क लिया जाए। पंजीकरण शुल्क लिया जाए। अगला लिखो इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931। देखो असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन से असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन से डर कर सरकार ने इस एक्ट को पारित किया। इस एक्ट को पारित किया। ठीक है। अगला है प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1910। लास्ट पॉइंट है ये टॉपिक का, प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1947।
सभी समाचार पत्रों से इसका उद्देश्य सभी समाचार पत्रों से संबंधित कानूनों की समीक्षा कर सुझाव पेश करना था। सुझाव पेश करना था। ठीक, भारत में मजदूर आंदोलन, भारत में मजदूर आंदोलन। अब कहाँ ट्रेन है? अरे तो भैया दोनों साथ आओ तो साथ ही जाओ ना। हाँ, ये मजदूर आंदोलन मॉडर्न इंडिया का आज भी टॉपिक है। ठीक, आज के बाद मॉडर्न इंडिया खत्म। भारत में मजदूर आंदोलन, ये लास्ट टॉपिक है मॉडर्न इंडिया का। मॉडर्न इंडिया यहाँ से खत्म हो गया। अब मिडावल इंडिया से लेके एनफेंट जो सही रहेगा वो चला दो। ठीक है, एनफेंट पढ़ाते पहले एनफेंट में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एनफेंट में क्वेश्चन आते हैं वो होते भी नहीं बच्चों पे। मॉडर्न तो सब पढ़ लेते हैं बैठ कर। ठीक, आपकी यात्रा नंबर में वो सोमवार को आप पास कर देना। ठीक है बेटा, बैठे तो सब लोग बैठे 15 मिनट क्लास और 15 मिनट बाद चले जाए। मजदूर आंदोलन के बाद मजदूर आंदोलन देखो जब अंग्रेजों के विरुद्ध हो रहा था तो सभी लोगों ने मजदूर आंदोलनों में इसमें भाग लिया था। उससे क्या नाम है, स्वतंत्रता संघर्ष में सभी तत्वों ने, किसान ने, मजदूर ने, व्यापारियों ने, वकीलों ने, जिसकी जैसा रोल था सबका अलग अलग रोल रहा। ठीक, और सबने अपने अलग अलग तरीके से सुशासन प्राप्ति करने में योगदान दिया या सहयोग दिया। ठीक, तो उसके बारे में आप आगे सुना देखो 1890 में 10-12 पॉइंट ज़्यादा नहीं है। वैसे तो हाँ लाओ देखो 1890 में जल्दी जल्दी लिख लो। 1890 में देखो उठा देना रजिस्टर, ये उठा दो रजिस्टर। एम लोखंडी, एम लोखंडी 1890 में एम लोखंडी महोदय ने
इसे भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है। अगला पॉइंट है मजदूरों की पहली संगठित हड़ताल। मजदूरों की क्वेश्चन आया हुआ ये मजदूरों की पहली संगठित हड़ताल 1899 में 1899 में ग्रेट इंडिया ग्रेट इंडिया पेनिसुला रेलवे में हुई। ग्रेट इंडिया पेनिसुला रेलवे में हुई। देखो इस समय का एकमात्र समाचार पत्र मराठा ही मजदूरों की शिकायत के लिए वकालत करता था। अगला पॉइंट है 22 जुलाई 1908 को तिलक को 6 वर्ष की सजा होने पर बम्बई कपड़ा मजदूर लगभग एक सप्ताह तक हड़ताल पर रहे। अगला पॉइंट है बीपी बाडिया द्वारा गठित बीपी बाडिया द्वारा गठित मद्रास मजदूर संघ मद्रास मजदूर संघ ब्रैकेट में लिखना 1918 मद्रास मजदूर संघ ब्रैकेट में लिखना 1918 मद्रास मजदूर संघ भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। अगला पॉइंट को 1918 में हेलो हाँ कौन है अभी इसी ट्रेन से चलेंगे इसी ट्रेन से हाँ मैं आ रहा हूँ ठीक
ठीक ठीक ठीक, मैं क्लास में भी कॉल कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, 1918 में गांधी ने 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। हेडिंग डालो एड तक, एड तक, एड तक। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन नंबर 3। देखो 1919 में क्वेश्चन बहुत पूछा नहीं हुआ। 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से, तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से, क्यों लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका प्रथम सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन बंबई में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। मेरा पॉइंट को लाला लाजपत राय ने
साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा। पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा। देखो यह मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थित संगठन था। अगला पॉइंट लिखो। इसके महामंत्री दीवान लाल चमन थे। इसके महामंत्री दीवान लाल चमन थे। बेटा इसके महामंत्री दीवान लाल चमन थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। 1919 के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन वाशिंगटन सम्मेलन में रिपीट कर ले एक बार। 1919 के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के वाशिंगटन सम्मेलन में वीपी बार्डिया ने भारतीय मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1929 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ITUF इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। देखो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन
पृथक विभाजन, इसकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखो एटक का प्रथम विभाजन 1929 में हुआ था। अगला पॉइंट देखो एनएम जोशी 1919 में हो गया था। अगला पॉइंट देखो एनएम जोशी बीबी गिरी ने मिलकर हाँ बीबी गिरी ने मिलकर इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। और बताओ कई दिनों की छुट्टी के बाद आएगी ना, गली में पानी भर गया तुम्हारी, तो फिर तो क्या गली में कूद जाती नहीं छत के ऊपर, क्योंकि थोड़ा नीचा जिला है ना, तो बाढ़ यहाँ जल्दी आ जाती है मुझे लगता है। हाँ सही कह रही है, क्योंकि थोड़े से पानी हो जाता तो रोड में पानी बहने लगता है। स्टेशन पे देखो थोड़ी बारिश हो जाए तो लगता है नहा लो उसी में, अरे डाल दिया। देखो ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रेड माने लाल, ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखो एटक का दूसरा विभाजन 1931 में हुआ। एटक का दूसरा विभाजन 1931 में हुआ, जब रणदिवे जब रणदिवे रण तो रण, फिर दी की मात्रा दी, दिवे, रणदिवे। हाँ 1931 में हुआ जब रणदिवे और देश पांडे ने मिलकर ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। लास्ट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, हेडिंग डालो इंटक। मॉडर्न इंडिया का लास्ट पॉइंट है, मॉडर्न इंडिया आज खत्म, ठीक है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस देखो इसकी स्थापना
स्थापना 1947 में वल्लभ भाई पटेल और बीबी गिरी ने की थी। बीबी गिरी ने की थी। बीबी यू बी के बाद किया था बीबी। बीबी ना लेकर बीबी लिख दो। देखो इसके प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके प्रथम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, आपका ये फिनिश हो गया। ठीक है, मॉडर्न इंडिया आज। ठीक है, तो आपको क्लास कराया करो डेली। ठीक है, 75% अटेंडेंस रखो। टैबलेट मिलने का वो महीना को वो पूरा कानपुर में बैठ गए, महोबा में बैठ गए। ठीक है, आप पति को भी देंगे सबको। सर जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ उन्हें तो मिलेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कराओ ना।